भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी। हम इससे क्या सीख सकते हैं? कहानी सुनाना एक जन्मजात मानवीय गुण है। हम अक्सर इसे सिखाने, प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति के सबसे समृद्ध तत्वों में से एक है। समय के साथ भारतीय पौराणिक कथाओं की अलग अलग कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से या सावधानी पूर्वक संग्रहित शास्त्रों के माध्यम से पारित की गई है। यह एक बहुत ही आकर्षक दुनिया है जो मानव सोच को जगाती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और इसमें उच्च मनोरंजन मूल्य है। लगभग हर भारतीय बच्चा ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनकर बड़ा होता है जो हमेशा उनकी कल्पना को जगाने में मदद करती है और सही बनाम गलत और अच्छाई बनाम बुराई के बारे में उनके ज्ञान को समृद्ध करती है। भस्मासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन वह सोचने से पहले ही काम कर लेता था। वह अपने समुदाय में सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह जानता था कि भगवान शिव बहुत उदार है और उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और वह अपनी पसंद का कोई भी वरदान देने में सक्षम है। इसलिए उसने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। हर दिन अपनी प्रार्थना के दौरान वह अपने शरीर का एक हिस्सा काटता था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्पित करता था। उसने कई दिनों तक ऐसा ही किया। भगवान शिव के 10 गुणों में से एक गुण जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाता था वह था कि वे एक दयालु देवता थे। वे बहुत दयालु भगवान भोलेनाथ थे और उनमें सागर जैसी क्षमाशीलता थी। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान देने के लिए आगे आए। भस्मासुर अमर होना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु पर अपना दाहिना हाथ रखूं, वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया और भस्मासुर बहुत खुश हुआ। भस्मासुर एक दुष्ट राक्षस था। उसने भगवान शिव पर ही अपना वरदान आजमाना चाहा और उनके सिर को छूने की कोशिश की। घबराए भगवान शिव को भस्मासुर से भागना पड़ा और भगवान विष्णु से मदद के लिए संपर्क करना पड़ा। खुश स्माइली। भगवान शिव स्वयं अमर थे, इसलिए यह वरदान देकर उन्होंने एक गंभीर विरोधाभास का सामना किया। अब भगवान विष्णु ने खुद को एक खूबसूरत युवा लड़की मोहिनी में बदल लिया। भस्मासुर रुक गया क्योंकि उसने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वह इतनी सुंदर और इतनी सुंदर थी कि एक मिनट के लिए भस्मासुर भूल गया कि वह कौन है। उसने इस तरह से बात की कि वह अपनी सुंदरता में उसे बांध गया। वह मोहिनी से प्यार करने लगा और उससे शादी करने के लिए कहा। मोहिनी ने आगे कहा, मैं एक नर्तकी हूं भस्मासुर। जब मैं छोटी थी तो मैंने वादा किया था कि मैं केवल उसी आदमी से शादी करूंगी जो मेरे जितना अच्छा नृत्य कर सके। भस्मासुर अपनी नई मिली सुंदर सी स्त्री के लिए नृत्य सीखने के लिए आसानी से तैयार हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर को 2 अलग अलग नृत्य चालें सिखाना शुरू कर दिया। भस्मासुर पूरी तरह से एकाग्र हो गया और उसकी चालें और भी बेहतर होती चली गईं। मोहिनी जल्द ही अपनी चाल में आ गई और नृत्य करते समय उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने बिना किसी संकेत के उसकी नकल की। भगवान शिव का वरदान काम कर गया और वे भस्म हो गए। भगवान शिव भगवान विष्णु को धन्यवाद देते हुए कैलाश वापस चले गए। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अपने मित्रों और अनुयायियों से सावधान रहें। हर कोई वास्तविक और सच्चा नहीं हो सकता। उदार बने, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। किसी भी कार्य के संभावित परिणामों को समझें और उसका पूर्वानुमान लगाएं। कार्य करने से पहले सोचें। हर कोई गलतियां करता है, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली लोग भी। हमें मित्र अवश्य बनाने चाहिए। यदि भगवान विष्णु शिव की रक्षा के लिए न आते तो परिणाम ही कुछ और होता। दोस्तों, यह छोटी सी कोशिश कैसी लगी हमारी जरूर बताना। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।